नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए को ऐसा लगता है कि वो तो हर हाल में चुनाव जीत ही जाएगा? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे देश की राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए, किसी भी चुनाव से पहले हर दल अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है। उसी तरीके से कल एनडीए की तरफ से संयुक्त एक घोषणा पत्र जारी होना था। घोषणा पत्र जारी भी हुआ। एनडीए के सभी दलों के सभी बड़े नेता थे, नीतीश कुमार जी भी थे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, अन्य दलों के भी तमाम बड़े नेता थे। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि मात्र 6 सेकंड, कोई बोल रहा 26 सेकंड और कोई बोल रहा है कि 2 मिनट में घोषणा पत्र जारी हो गया। और ये तो हर किसी ने देखा कि नीतीश कुमार जी आए और सम्राट चौधरी थे और अन्य नेता थे, वो आए, मंच पर खड़े हुए, घोषणा पत्र जारी किया और तुरंत ही वहां से चले गए। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद आप ऐसे समझिए तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग-अलग मायने निकालने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ, नीतीश कुमार जी को भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाद में सबके जानने के बाद सम्राट चौधरी जी ने बीजेपी की तरफ से कमान संभाली और कुछ मिनटों में जो है, कहा जा रहा है 2 मिनट में उन्होंने पूरा बता दिया कि साहब हमारा जो घोषणा पत्र है वो इस तरीके से है। तो ये क्या साबित करता है? ये क्या इशारा करता है? इसका मतलब ये है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं, या तो इसमें ये है कि एनडीए को यूं कहें कि बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस है, उसने सब तामझाम अपने सेट कर लिए हैं, ज्ञानेश कुमार जी हों या तमाम अन्य चीजों के माध्यम से उसको कॉन्फिडेंस है कि वो हर हाल में चुनाव जीत ही जाएंगे। और जब बात पूछी गई, बात जब ज्यादा चर्चा इसकी शुरू हुई, तो तर्क ये दिया गया कि साहब हम लोगों के लिए घोषणा पत्र से ज्यादा फील्ड में जाना जरूरी है, चुनाव प्रचार ज्यादा करना जरूरी है, तो घोषणा पत्र कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ देश में, किसी भी दल ने घोषणा पत्र जारी करता है तो एक एक करके अपनी योजनाओं का बखान करता है, यहाँ तो कुछ सेकंड में। तो इसका क्या इशारा है? देखिए, नीतीश कुमार जी को खुलकर अभी तक ये नहीं बोला गया है कि साहब मुख्यमंत्री का चेहरा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि अमित शाह जी ने इशारों इशारों में बोल दिया कि साहब ना तो केंद्र में वैकेंसी खाली है, ना ही बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली है। लेकिन कल अगर नीतीश कुमार जी घोषणा पत्र को जारी करते, योजनाओं के बारे में बताते, तो ये मैसेज और अच्छे से जाता कि साहब एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार जो हैं वो नीतीश कुमार जी ही हैं, यानी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। लेकिन कल का जो प्रकरण हुआ, इसके बाद और ज्यादा गलत मैसेज चला गया है जनता के बीच, विशेषकर उन लोगों के बीच जो नीतीश कुमार जी के वोटर्स हैं। वो इस बात को समझ गए हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। इसीलिए अब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, तमाम ऐसे लोग जो नीतीश कुमार जी को वोट करते हैं और नीतीश कुमार जी को वो कमजोर होते देखकर वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और इंतजार करिए आप 14 तारीख का, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी ही 14 के बाद पलटी मार दें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये अंदेशा हो, बीजेपी को यह अंदेशा हो कि कहीं 14 के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी, इसीलिए उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो और खुलकर बोल देंगे फिर पलटी मारेंगे तो और ज्यादा जो है अपमान होगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। और देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत मानना यह है, अब इसमें कतई कोई दो राय नहीं, बिहार में जो अति पिछड़ा वोटर्स है इस बार महागठबंधन की तरफ अधिक शिफ्ट होगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो योजनाओं की घोषणा की गई है, विशेषकर नौकरियों का जो वादा किया गया है महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी यादव जी की तरफ से, वो ज्यादा असरदार साबित हो रहा है। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो यही उंगली उठती है कि पिछले 20 साल से तो बीजेपी जेडीयू की सरकार है, रोजगार के मामले में, नौकरियों के मामले में, तमाम मुद्दों के मामले में तो ये फिसड्डी साबित हुए हैं। अब कुल मिलाकर ये कहिए कि नीतीश कुमार जी को भी इंतजार है 14 तारीख का, और 14 तारीख को क्या ऊंट किस करवट बैठता बैठता है ये देखने वाली बात है। लेकिन कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुल मिलाकर उसमें एक मैसेज साफ है, या तो बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो जीत ही लेंगे, हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा, या उनको एहसास हो गया है कि शायद नैया डूब भी सकती है, इसीलिए नीतीश कुमार जी को फ्रंट पर लेकर नहीं आ रहे। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।